तो दोस्तों धनुष की अपकमिंग फिल्म की जो है अनाउंसमेंट हो चुकी है और इस अनाउंसमेंट के साथ जो है एक नई कंट्रोवर्सी जो है यहाँ पर खड़ी हो चुकी है। तो उसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आज से 2 दिन पहले जो है हमें एक अनाउंसमेंट देखने को मिली जहां पर हमें पता चला कि डायरेक्टर वेट्रीमारन और धनुष फिर से एक साथ हमें जो है एक फिल्म में काम करते हुए नजर आने वाले हैं। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों का जो कोलैबोरेशन था वो प्लान है यहाँ पर वाड़ा चेन्नई 2 के लिए, बट हमें उसकी अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिलती है। हमें एक नई फिल्म की अनाउंसमेंट देखने को मिलती है जिसका नाम है तमिल मुर्गन। अब इसी अनाउंसमेंट के साथ साथ जो है यहां पर एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये एक काइंड ऑफ रिप्लाई काइंड ऑफ अनाउंसमेंट था उस अनाउंसमेंट का जो आज से कुछ दिनों पहले हुआ था। अब इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत कहां से हुई उसकी अगर हम बात करें तो अगर आपको याद हो तो आज से कुछ दिनों पहले जूनियर एनटीआर और डायरेक्टर त्रिविक्रम की एक फिल्म अनाउंस होती है जो कि यहां पर भगवान कार्तिकेय के ऊपर आधारित है। उस फिल्म के अनाउंसमेंट के दौरान प्रोड्यूसर के द्वारा एक कैप्शन दिया जाता है पोस्टर के साथ, जहां पर उस कैप्शन की शुरुआत और अंत में यह लिखा जाता है कि इनका जन्म जो है नॉर्थ में हुआ था बट इन्हें जो है साउथ में पूजा जाता है। अब यह कैप्शन वहां पर लिखा गया था। अब इस कैप्शन को पढ़ने के बाद तमिल ऑडियंस के बीच का एक बड़ा सेक्शन ऐसा था जो बहुत ज्यादा नाखुश हुआ, बहुत ज्यादा हर्ट हो गया और कंट्रोवर्सी जो है स्टार्ट हो गई। और कंट्रोवर्सी और कुछ नहीं, कंट्रोवर्सी ये थी कि उनका ऐसा कहना था कि यहां पर जन्म नॉर्थ में क्यों आप बता रहे हो, यहां पर उनका जन्म जो है हमारे तमिलनाडु में ही हुआ है। आप जो है हिस्ट्री को बदलने की कोशिश मत कीजिएगा। और इस चीज को बताते हुए मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मुझे यह सुनने को मिलेगा कि ये जो है एक तमिल गॉड है। जी हाँ दोस्तों, एक पॉपुलर यूट्यूबर है, रिव्यूअर है, अब जो है बिजनेसमैन भी बन चुके हैं। तो वो जो है फिल्मों में भी वो काम कर चुके हैं। तो उनका ही पोस्ट जो है सबसे पहले मेरी नजर में आया जहां पर उन्होंने लिखा था कि मुर्गन जो है हमेशा से ही तमिल गॉड रहे हैं, आप जो है हिस्ट्री को बदलने की कोशिश मत कीजिए। तो सच बता रहा हूं, मैंने अपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मुझे भगवान को लेते हुए कभी ये सुनना पड़ेगा कि ये तमिल है, ये हिंदी है, ये तेलुगु है। कभी नहीं सोचा था, बट हाँ आज की डेट में कुछ भी हो सकता है। अब इस अनाउंसमेंट के बाद तमिलनाडु के अंदर एक पार्ट टाइम एक्टर और पॉलिटिशियन है सीमन नाम से, जिनको आपने शायद रिसेंटली लव इंश्योरेंस कंपनी प्रदीप रंगनाथन की फिल्म में देखा होगा। उनके पिता का रोल उन्होंने प्ले किया था। तो उनका एक जो है स्टेटमेंट आता है जहां पर वो ये कहते हैं कि इस फिल्म के अंदर हमारी हिस्ट्री को बदलने की कोशिश की जा रही है और अगर यहां पर मेकर्स ने समय रहते हुए चीजों को सही नहीं किया तो आपकी इस फिल्म को हम तमिलनाडु में रिलीज नहीं होने देंगे। तो ये सभी चीजें चली उस समय पर, बट उसके बाद चीजें जो है थोड़ी सी ठंडी पड़ चुकी थी। लगा कि ठीक है, ओके ठीक है, जो होगा वो रिलीज के समय देखने को मिलेगा, बट नहीं, ऐसा हुआ नहीं। अब उसकी रिप्लाई में यहां पर लिटरली इन्होंने जो है एक अलग सी फिल्म अनाउंस की जिसका टाइटल दिया तमिल मुर्गन। अब इस चीज को अनाउंसमेंट के साथ ही कंफर्म किया गया है कि ये फिल्म जो है एक काइंड ऑफ बुक कह लो, पोएम कह लो, उसके ऊपर आधारित है जिसका टाइटल भी तमिल मुर्गन ही था। और इस बुक के अंदर जो चीजें लिखी गई हैं वो बिल्कुल ही एक अलग ही कहानी, एक अलग ही हिस्ट्री यहाँ पर रखती है और पूरी तरीके से एक अलग ही नैरेटिव को जो है यहाँ पर सपोर्ट करती है। अब यहाँ पर इस बुक के जो ऑथर है उनका इस बुक के द्वारा ये कहना है, हालांकि ये बुक तो मैंने पढ़ी नहीं है, बट हाँ ट्विटर पर एक अकाउंट था जिन्होंने पूरी तरीके से इस बुक में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं उसे जो है यहाँ पर बताया गया है। तमिल अकाउंट ही है तो उन्होंने ट्रांसलेट करके बताया है। तो वो अकाउंट मेरे सामने आया, तो जो चीजें मैंने पढ़ी, बाद में जो थोड़ा बहुत रिसर्च किया, उसके बाद जो मुझे यहाँ पर पता चला कि इस बुक के अंदर ये बताया गया है कि जो मुर्गन है या फिर कहें जो कार्तिकेय भगवान है वो जो है यहाँ पर कोई भगवान नहीं है। वो दरअसल एक अमर राजा थे और एक बहुत ही महान वॉरियर थे जिनकी जो है भगवान की तरह पूजा की जाती है। वो कोई भगवान नहीं थे, वो एक द्रविडियन थे जिनका किसी भी तरीके से किसी भी धर्म के साथ जो है कनेक्शन नहीं था। इवन यहाँ पर इस बुक के अंदर जो है यहाँ पर कार्तिकेय भगवान को जो है यहाँ पर कोट्रिवई नाम की एक देवी का जो है पुत्र बताया गया है। यानी कि यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर ये ऑथर जो है इस चीज को डिनाई करते हैं कि जो कार्तिकेय भगवान थे वो भगवान शिव और माता पार्वती के जो हैं बेटे थे। अब यहां पर जो चीज वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो इनके जो द्रविडियन आर्यन इन्वेजन थियरीज के अंडर ये सभी चीजें आती हैं। उनका ये कहना है कि ये इतिहास था, उसके बाद जो आर्यन इन्वेजन हुआ है उसके बाद जो है यहां पर इतिहास को जो है बदलने की जो है यहां पर कोशिश की गई है। इवन यहां पर उस पोस्ट के अंदर ये भी बताया गया है कि ये जो ऑथर है इन्होंने एविडेंस के तौर पर अपनी सो कॉल्ड रिसर्च के अंदर जो एविडेंस रखे हैं उस एविडेंस के अंदर जो पुरानी
कविताएं वगैरह है उनके अंदर जहां जहां पर मुर्गन का वर्णन किया गया है उन चीजों में से उन्होंने उन चीजों को ही उठाया है जो उनके नैरेटिव को सपोर्ट करती है। जहां जहां पर यहां पर हिंदू धर्म का या फिर सनातन धर्म का यहां पर कनेक्शन देखने को मिलता है उन सभी चीजों को पूरी तरीके से जो है यहां पर उस बुक के अंदर इग्नोर किया गया है। तो देखिए ये सभी चीजें आपको हमें सबको पता है कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को जो है सपोर्ट करने के लिए ही जो है हमें सुनाई जाती हैं, लिखी जाती हैं। तो अब जब चीज पॉलिटिकल हो जाती है तो आप सभी को पता है कि इन सभी चीजों को अच्छा खासा फंड भी मिलता है और ये तो एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसको इंडिया से भी मिलता है और इंडिया से बाहर से भी मिलता है। तो इसीलिए ये फिल्म शायद बन भी जाए फ्यूचर में, बड़े स्केल पर भी बन जाए, तो ये नैरेटिव जो है आपको उस फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो यहाँ पर ये कंट्रोवर्सी इसीलिए खड़ी हुई है स्पेशली यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर कि उनका ये कहना है कि हमारे जो मुर्गन है वो कोई हिंदू भगवान नहीं है, आप हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से उन्हें जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। ये हमारे भगवान है और ये कोई भगवान नहीं, ये हमारे एक पूर्वज थे, ये हमारे राजा थे, वो एक बहुत ही महान वॉरियर थे, वो द्रविडियन थे, वो आपके धर्म का जो है हिस्सा नहीं है। आप उनको जो है हिंदू धर्म के साथ मत जोड़िए, ये हमारी आस्था के साथ, हमारे बिलीफ के साथ जो है खिलवाड़ होगा। तो इस चीज की वजह से यहां पर जो है ये कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है। हालांकि देखने वाली इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर त्रिविक्रम वाली फिल्म कह लो, वेट्रीमारन वाली फिल्म कह लो, दोनों ही फिल्म के मेकर्स अपने अपने बिलीफ पर जो है फिल्म बना रहे हैं, बट किसी ने भी जो है एक मतलब मेहनत करके जो है एक जो भी कंटेंट रिलीज किया है ओरिजिनल रिलीज करने की कोशिश नहीं की है। दोनों ने ही जो है एआई का इस्तेमाल यहां पर किया हुआ है। अब देखते हैं दोनों ही फिल्में रिलीज होंगी। हालांकि ये तो कंफर्म है कि जितने बड़े बजट पर एनटीआर और विक्रम वाली फिल्म बनेगी उसकी जो रीच होगी उसका आधा भी जो है कहीं ना कहीं तमिल फिल्म नहीं होगी, बट कुछ कह नहीं सकते हैं, ऐसी फिल्मों को मतलब फंडिंग मिलती है और बहुत स्ट्रांगली मिलती है। तो देखते हैं मतलब अब ये चीजें किस तरीके से आगे जा रही है। अभी जो खबर निकल के आ रही है उस मुताबिक तो कहा जा रहा है कि पहले जो है वाड़ा चेन्नई 2 की ही शूटिंग स्टार्ट की जाएगी। इसको जस्ट मतलब एक ट्रिगर करने के लिए जो है अनाउंस किया गया है। बताया जा रहा है कि 2028 के एंड में या फिर 2029 में कहीं पर जाकर इस फिल्म को जो है शायद स्टार्ट किया जा सकता है। अब आगे से अगर प्रेशर वगैरह आया, उनको लगा कि हाँ त्रिविक्रम वाली फिल्म की हाइप बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसको मतलब थोड़ा सा काउंटर करने के लिए हमें जल्द से जल्द बनानी चाहिए फिल्म को, तो मे भी हो सकता है वो थोड़ी सी जल्दी और फिल्म बना दे। जो भी होगा वक्त आने पर पता चलेगा। तो ये है कुछ कंट्रोवर्सी, इस कारण से जो है ये कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है। अब इस पर आपका क्या ओपिनियन बनता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।